आज हम पार्ट 2 हंस और कौवा कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कहानी में पढ़ा कि कौवा अपनी उड़ानें दिखा चुका था। अब हंस अपनी एक उड़ान दिखा रहा था। तब कौवा उड़ते उड़ते थक गया, लेकिन घमंड के कारण उसने इस बात को प्रदर्शित नहीं किया कि वह थक गया। उसने हंस से कहा कि तुम थक गए होंगे, और उसने हंस से यह भी कहा कि जो उड़ान तुम उड़ रहे हो इस उड़ान में कोई दम नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस उड़ान में दम नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात कि कहना कुछ और करना कुछ और। हंस ने कहा, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। तब तक वह आगे था, परंतु अब वह पीछे रह गया। हंस ने पूछा, कौए भैया पीछे क्यों रह गए? उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौए भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे। उसमें अब उड़ने की ताकत नहीं रही थी। अब उसके पंख पानी छूने लगे थे, अर्थात वह पानी में गिरने वाला था। हंस ने पूछा, कौए भैया कहिए, पानी में चोंच छुआकर उड़ने का यह कौन सा तरीका है? कुछ दूर उड़ने के बाद कौवा पानी में गिर पड़ा। हंस ने पूछा, कौए भैया आपकी यह कौन सी उड़ान है, 52वीं या 53वीं? कौवा तो पानी में डुबकियां खाने लगा था और आखिरी सांस देने की तैयारी कर रहा था। हंस को उस पर दया आ गई। वह फुर्ती से कौवे के पास पहुंचा और कौवे को पानी में से निकालकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसे लेकर वह ऊपर आसमान की ओर उड़ चला। कौवा बोला, ओ भैया, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। कौवा थर-थर काँप रहा था। हंस ने कहा, अरे जरा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी यही एक उड़ान दिखा रहा हूँ। सुनकर कौवा खिसिया गया, वह सहम गया। उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता चल गया था। अब वह गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर हंस नीचे उतरा और कौवे को बरगद की डाल पर बिठा दिया। तब कौवे की जान में जान आई। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी विसात कितनी होती है। अब हम माइंड मैप पढ़ते हैं। हंस और कौवे कैसे मिले? हंस उड़ान की थकान मिटाने के लिए उसी सरोवर में रुके जो बरगद के किनारे था, और उसी बरगद पर कौवा रहता था। इस प्रकार से हंस और कौवे एक दूसरे से मिले। कौवे ने अपना परिचय क्या दिया? कौवे ने कहा कि मैं तो 51 उड़ानें जानता हूँ और तुम्हें कितनी आती है। तब हंसों ने क्या किया? कौवे को उड़ानें दिखाने को कहा। कौवे ने क्या किया? कौवे ने यहाँ वहाँ उड़कर 51 उड़ानें दिखाई और फिर हंसों को उड़ान दिखाने के लिए कहा। अंत में कौवे ने क्या सबक सीखा? जब हंस ने उड़ान भरी तो कौवा इतनी लंबी उड़ान नहीं भर पाया और पानी के अंदर डूबने लगा। तब हंस उसे बचाकर किनारे पर लाया। तो हमने इस कहानी से जाना कि घमंडी व्यक्ति का सिर हमेशा नीचा होता है और उसके घमंड को उसके धैर्य, विनम्रता आदि से ही नष्ट किया जा सकता है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, हंस ने कौवे की जान क्यों बचाई? प्रश्न 1, हंस ने कौवे की जान क्यों बचाई? प्रश्न 2, नौजवान हंस ने कौवे से क्या कहा? नौजवान हंस ने कौवे से क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर उनका भेद लिखिए। फर्स्ट है, कौवा काजल की तरह काला था। कौवा काजल की तरह काला था। सेकंड है, हंस सरोवर में रात भर रहे। हंस सरोवर में रात भर रहे। थर्ड है, कौवे ने अपनी उड़ान दिखाई। कौवे ने अपनी उड़ान दिखाई। थैंक यू।